हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में हम हाइड्रोकोटाइल कुष्ठ रोग की महान दवा, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा है। जो भी होम्योपैथ से रिलेटेड व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं या रोगी हैं, उनको जानकर आश्चर्य लगेगा कि पूरे दुनिया में हाइड्रोकोटाइल के समान कुष्ठ रोग के लिए दुनिया में आज तक कोई दवा नहीं बनी है। एलोपैथ में एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी आप ले रहे होते हैं, बहुत सारे मरीज उससे जरूर लाभान्वित होते हैं और उन्हें इसका केवल अस्थायी यानी परमानेंट लाभ नहीं कर पाता है। जैसे ही एमडीटी मरीज दवा छोड़ते हैं, उसके साथ पुनः बीमारी लौट कर आ जाती है। उसी समस्या के समाधान के लिए हम आपको हाइड्रोकोटाइल नामक दवा आपको बता रहे हैं। किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप इसे अपने नज़दीकी दुकान से, जो आपके सबसे नियरेस्ट दुकान है, आप पता करेंगे होम्योपैथ की दुकान। इससे मरीज आपको भूल कर भी एलोपैथ के दुकान में अथवा आयुर्वेदिक के दुकान में आप इसे खोजने की कोशिश न करें। होम्योपैथ सीधे सीधे लिखा रहता है, आप अगल बगल में आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि होम्योपैथ क्या होता है, अगल बगल से आप पूछिए, बहुत सारे जानकारी से आपको इस समय में मिल जाएंगे, जो कि आपको बहुत अच्छी जानकारी दे देंगे कि होम्योपैथिक दवा क्या है और ये कहाँ पर मिलेगा। हाइड्रोकोटाइल इतने लोकप्रिय हो चुका है कि बिना साइड इफेक्ट का ये लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को धीरे धीरे ये आराम करता है और प्राइमरी स्टेज यानी प्राथमिक उपचार के लिए बेहतरीन दवा है। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आप तमाम तरह के चिकित्सा ले चुके हैं और एलोपैथ के एमडीटी दवा लेने से अथवा अन्य कोई भी एलोपैथिक दवा लेने से यदि आपको साइड इफेक्ट हो रहा है, चेहरा काला पड़ने लगा है, शरीर काला पड़ने लगा है और नाखून भी धीरे धीरे आपको गिर रहा है, झड़ रहा है, सड़ रहा है और चमड़ा सुन्न हो रहा है, चमड़ा मोटा हो रहा है, हाथ पांव का उंगली आपको धीरे धीरे टेढ़ा होना शुरू हो गया है, तो इसे आपको सीरियसली लेनी चाहिए। आपको कुष्ठ रोग हो चुका है। कुष्ठ रोग की पहचान के लिए हमने पिछले कई वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि आप सुई यानी नीडल, जिसे सुई आप लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, उसे आप फैलाइए, चीटी काटिए और वहाँ का चीटी काट सकते हैं, पिन अल्पिन कुछ भी हलाइए। यदि आपको समझ में नहीं आता है, वहाँ का चमड़ा सुन्न है, तो आपको करनी क्या चाहिए, आपको तुरंत सतर्क हो जानी चाहिए और आपके खान पान यानी डेली जो आप खाना खाते हैं, बेटाइम आप बिना टाइम का यानी आप टाइमली भोजन नहीं करते हैं, कभी 2 बजे किए, कभी 4 बजे किए, किसी दिन नहीं किए, किसी दिन अच्छा खाना खा लिए, किसी दिन बहुत साधारण खाना खाकर रह गए। और कुष्ठ रोग होने का सबसे बड़ा कारण होटल का ज्यादा दिन तक खाना खाना। आज भी हमारे पास मरीज, जो हम एक मरीज देखे थे, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप बताइए कि कुष्ठ रोग का कारण क्या है, मुझे क्यों हुआ है। सीधे हमने कहा था होटल का खाना। आप अब समझेंगे कि होटल में भाई क्या ऐसा है। आप सोच रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, होटल का खाना के बारे में कौन नहीं जानता है। होटल का खाना ज्यादा दिन खाने से पीलिया जॉन्डिस आपको तो हो ही सकता है और कुष्ठ रोग का सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि हमने 2.5 साल तक हमने होटल का खाना खाया। होटल के खाना खाने में आपको पौष्टिक चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है, यानी आपको
हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि होटल खराब है, होटल नहीं रहेगा तो फिर हम लोग अपना घर उठाकर तो कहीं ले जाएंगे नहीं, गैस सिलेंडर ले जाकर तो हम लोग कहीं बनाएंगे नहीं। जब हम लोग शहरों में जाते हैं, अपने घर को छोड़कर जाते हैं तो होटल में ही खाना पड़ता है। लेकिन होटल की गलती इसमें नहीं है, क्योंकि यदि पौष्टिकता का ध्यान रखेंगे तो इस तरह से उनका खाना बहुत महंगा हो जाएगा और होटल भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको कम पैसे में वो मुहैया कराते हैं, इसलिए उसमें पौष्टिक तत्वों की कमी रहती है। ज़्यादा दिन खाने से आपको तरह तरह के विटामिन शरीर में कम होने लगता है और पाचन विकार भी होने लगता है। इस तरह से आपका हरा सब्जी नहीं मिलने से और आपको स्किन को ये ताकत नहीं मिलता है, यानी विटामिन सी यदि शरीर में से कम होने लगेगा तो आपको कुष्ठ होने की चांस बढ़ जाती है। सबसे पहले काम करें, कुष्ठ रोग का पता चलते ही होटल आप त्याग दे, घर का खाना खाएं। हरा सब्जी, सलाद, फल फ्रूट्स, काजू, किशमिश, इस तरह के आपको ड्राई फ्रूट भी अच्छी से खानी चाहिए। ये खाने पीने के अभाव में ज़्यादातर गरीब व्यक्तियों को हम आज तक देखते आए हैं। यदि अमीर में भी होता है तो पहले गरीब होंगे, बाद में अमीर बने होंगे, तब नहीं हो सकता है। अथवा अमीर को भी 1% मान लीजिए उन्हीं को होगा जिन्हें फल फ्रूट्स में रुचि नहीं है और टाइम से भोजन नहीं लेते हैं, खाना नहीं लेते हैं। विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में, नींबू में, संतरा में पाया जाता है। बहुत सारे डॉक्टर ये आपको चमड़ा की बीमारी समझकर अंडा, दही, नींबू, मछली खाना वर्जित कर देते हैं, लेकिन आपको कुछ भी वर्जित नहीं करना है, सब कुछ खाना है। केवल इसमें आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा तेल मसाले वाले चीज़ आप न खाएं, बाकी आपको कुछ भी कोई प्रतिबंध नहीं है। अंडा लगातार न खाएं, मछली लगातार न खाएं, मीट को लगातार न खाएं। 15 दिन, 20 दिन, 1 माह ज़्यादा दिन पर इन सभी चीज़ों को लेनी चाहिए। और हरा सब्जी, इस तरह से फल फ्रूट्स, काजू, ये सब, किशमिश, सब आपको फायदा करेगा। अखरोट भी फायदा करेगा। शरीर भी साथ साथ में बनेंगे आपका, और कुष्ठ रोग से भी आप धीरे धीरे मुक्त होने लगेंगे। हाइड्रोकोटाइल दवा लेने से आपका बिना डर भय का, बिना किसी शंका का, ये धीरे धीरे बीमारी को अपने कंट्रोल कर लेता है, कंट्रोल में रखता है। और परमानेंट आपको ट्रीटमेंट के लिए किसी अच्छे चिकित्सक से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि कुष्ठ रोग संबंधी आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 98801757 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9880175753 ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और कई वीडियो में मोबाइल नंबर अवश्य दिया रहता है। यदि आप कुष्ठ रोगी हैं, यदि मालूम चल गया है कि चमड़ा सुन्न हो गया है, वहां पर जब मालूम चलता है कि उन्हें लेप्रोसी हो गया है, सुन्न है, वहां पर गर्म दूध का या गर्म पानी सहित वहां पर कोई बर्तन बहुत सारे मरीज रख देते हैं, जिसकी वजह से उनका चमड़ा जल जाएगा और जलने के बाद जो घाव बनेगा, ऊंट बनेगा, वो जल्दी ठीक नहीं होगा। कुष्ठ रोगी को भूल कर भी आग से अपनी त्वचा को सेकाई नहीं करनी चाहिए, आग के करीब नहीं बैठनी चाहिए और कटे फटे न, इसका हमेशा ध्यान रखें। कुष्ठ रोग आगे बढ़कर उसका सबसे बड़ी पहचान क्या है? चमड़ा का मोटा होना और उसमें झिनझिनाहट रहना और हाथ पांव के उंगली धीरे धीरे टेढ़ होते जाता है और धीरे धीरे नख भी आपको खराब होने लगता है। इसमें होम्योपैथी के विभिन्न तरह के दवाओं का
अनुभव लेकर इस बीमारी को बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त किया जा सकता है। एलोपैथ से आप आराम हो सकता है, लेकिन उसे एलोपैथ से परमानेंट जड़ से क्योर करना बहुत ही कठिन काम है। यदि किसी को बीमारी ठीक हो जाता है तो उसमें होम्योपैथ दवा खाने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन यदि कुष्ठ रोग से परेशान है और ठीक नहीं हो रहा है और एलोपैथ दवा लेने से आपको एलर्जी है, आपको फायदा नहीं करता है, फायदा की जगह पर आपको हानि करता है, उस समय में आपको होम्योपैथिक दवा आपके जीवन को सुधार देगा, अच्छा कर देगा, आपकी बीमारी को जड़ मूल से नाश कर देगा। कुष्ठ रोग बढ़ने के कारण आपकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे खत्म हो सकती है, कम दिखाई देना भी हो सकता है। कुष्ठ रोगी को साबुन ग्लिसरीन युक्त ही लगानी चाहिए, यानी पियर्स। हमने पिछले वीडियो में बनाया है कि आपको कुष्ठ रोग हो जाए तो कौन सी साबुन आपको लगानी चाहिए। इस तरह से इस वीडियो में हमारा बनाने का मतलब है कि आप हड़बड़ी में इस टाइम का उस टाइम खाना न खाएं, हमेशा थोड़ा अच्छा खाना बढ़िया खाएं, जिसमें दाल जरूर ले, हरा सब्जी जरूर ले, और बिना दाल का दूध का आप खाना न लें। इस तरह से विटामिन सी का भी ध्यान रखें। बाजार में जाएं, 1 केजी फल खाने की जरूरत नहीं है, एक संतरा आप खा सकते हैं डेली, या वो नहीं मिले तो एक आंवला ले लीजिए, वो नहीं मिले तो आपको एक गन्ने का रस चूस लीजिए यदि शुगर का मरीज नहीं है तो। और इस तरह से आप एक अनार खा सकते हैं और एक सेव खा सकते हैं, सेव भी चलेगा, उसमें भी विटामिन सी तो ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन आयरन रहता है। तो फल खाने से आपका स्किन जो होता है स्मार्ट बनता है, ग्लेजिंग देता है और अच्छा लगता है। केवल खाना को ही सुधार देने से यदि आप अच्छा खाना लेने लगते हैं तो आपका बुझिए कि बहुत हद तक बीमारी केवल खाना को सही समय से लेने से और घर का शुद्ध खाना लेने से ही ठीक हो जाता है। दवा तो होता है बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए, और खान पान में सुधार लाकर आप कुष्ठ रोग को बिल्कुल एकदम अच्छा कर सकते हैं। जैसे अन्य बहुत सारे भारत में ऐसी बीमारी थी, टीबी, राज रोग, एक्जिमा था, आज जो कॉमन बीमारी हो चुका है जागरूकता की वजह से, पोलियो जैसे घातक बीमारी भी ठीक हो गए। और इस तरह से बहुत सारे बीमारी पर शोध चल रहा है और लगातार जारी है। उसमें कुष्ठ रोग में देखा गया है कि होम्योपैथिक दवा बेहतरीन है, क्योंकि कुष्ठ रोग का दवा बहुत ज़्यादा दिन खानी पड़ती है, इसलिए साइड इफेक्ट भी आपको होने का बिल्कुल डर नहीं लगता है। कुष्ठ रोग की पहचान हमने अपने पिछले कई वीडियो में हमने बता चुके हैं हम, और उसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होना, आप रेलवे स्टेशन या कई जगह पर भीख मांगते हुए आप देख सकते हैं उन लोगों को, मजबूरी है, घर छोड़कर चले जाते हैं, उनसे लोग नफरत करने लगते हैं, प्यार की भाषा बोलना बंद कर देते हैं। महात्मा गांधी जी ने कुष्ठ रोगियों की सेवा की थी, मदर टेरेसा भी सेवा की थी, और इस तरह से महात्मा गांधी को कुष्ठ रोगियों से किसी भी तरह का बैर नहीं रहता था, प्रेम करते थे। छुआछूत से फैलने वाला बीमारी नहीं है, और आपके ध्यान पूर्वक इलाज कराने से कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। हमें भी कई लोग कुष्ठ रोगी को डॉक्टर लोग देखते हैं तो उसे छूते तक नहीं है, उन्हें डर लगता है कहीं आप फैल ना जाए। तो जो कुष्ठ रोग का डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं करते हैं, उन्हें तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन जो डॉक्टर इलाज करते हैं उन्हें किसी भी तरह का उन्हें डर नहीं लगता है। इस तरह से आज की वीडियो आपको देखने के बाद में आपको समझ में अधिकतर बात आ गई होगी। बहुत सारे लोगों का पैर का चप्पल निकल जाता है और कमर में धीरे धीरे दर्द भी रहता है और पूरा शरीर लगता है कि सूखते जा रहा है और ताकत उन्हें नहीं मिल रही है, और धूप के रोशनी से यानी धूप से उनको दिक्कत होता है। जब कड़ा धूप खासकर निकला रहता है, हमेशा अपने को थकान उन्हें लगता है। इस तरह से दवा चलने के बाद में सारे रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं।
मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। और कुष्ठ रोग पर हम कई वीडियो दे चुके हैं और इसका ये आकलन करना बड़ी कठिन हो रहा है कि भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोगी हैं। इसका आंकड़ा अगर मिल जाता है तो कुष्ठ रोग को नियंत्रण करने में ये बहुत ज़्यादा आंकड़ा काम आएगा और सभी के सहयोग से ही कुष्ठ रोग पर 100% काबू पाया जा सकता है। जो भी जानकार अगल बगल में है उन्हें कुष्ठ रोग संबंधी यदि किसी को बीमारी हो गया है तो उन्हें बतानी चाहिए। और कुष्ठ रोग और सफ़ेद दाग में दिल्ली आसमान का अंतर है। सफ़ेद दाग में कभी चमड़ा सुन्न नहीं रहता है, इसलिए वो अलग बीमारी है। और कुष्ठ रोग में चमड़ा सुन्न रहता है, हाथ पांव की उंगली टेढ़ी हो जाती है। और सफ़ेद दाग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और उन लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं रहता है, केवल देखने से चमड़ा खराब लगता है। लेकिन कुष्ठ रोग में हाथ पांव के उंगली बिल्कुल झड़ सकता है, ये नख भी, आपका नेल जो है, नाखून है, ये भी झड़ सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों के सहयोग से, ये लोगों के जागरूक बनने से, जागरूकता फैलाने से ही कुष्ठ रोग का 100% इलाज संभव हो पाएगा। हम आशा और सहयोग की उम्मीद रखते हैं और इस तरह से काफ़ी लोगों के सहयोग से ये कुष्ठ रोग को बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। केवल लक्षण बताकर बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें लेप्रोसी की बीमारी है और 7-8 साल से कौन कौन इलाज ले रहे होते हैं। लेकिन वीडियो के माध्यम से हमें अपार खुशी हो रही है कि कुष्ठ रोगियों तक सही मैसेज पहुंच रहा है और कुष्ठ रोगी बिना किसी जांच पड़ताल किए अपनी बीमारी को समझने में कामयाब हो रहे हैं और धन्यवाद भी देते हैं। कुष्ठ रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, इसी और आशा विश्वास के साथ मैं आपके लोकप्रिय YouTube चैनल से हमें तत्काल अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।